से चले और काठ गोदाम का बोलते हैं पहुँच गए हैं स्टेशन पे। अब यहाँ से आगे की जर्नी का बोलते शुरुआत करते हैं और फिर आगे कहाँ से टैक्सी और कहाँ से बस मिलेंगी वो सब का बोलते इस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये स्टेशन के पीछे की तरफ का बोलता है ये गाड़ी की पार्किंग है, जहाँ पे ये टैक्सी शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट गाड़ियाँ तमाम आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे बारगेनिंग करनी होगी, नहीं तो ये 1000-1500 रुपये का बोलते किराया का बोलते मांगते हैं पूरी फुल टैक्सी का। अगर शेयरिंग के थ्रू का बोलते आप जाएंगे तो 200-300 रुपये पर पर्सन का बोलते हैं आप इससे जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं एक डिजायर से का बोलते हैं। तो रास्ते में क्या क्या लोकेशन पड़ेगी वो हम सब आपको दिखाते हैं। अगर आप कैंची धाम आना चाहते हैं तो आप तीनों मार्गों से का बोलते हैं यहाँ तक आ सकते हैं। अगर का बोलते हवाई मार्ग से अगर आते हैं तो आप पंतनगर एयरपोर्ट तक का बोलते आ सकते हैं। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो काठ गोदाम आखिरी स्टेशन है, जहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो हल्द्वानी तक आपको बस से आना पड़ेगा। वहाँ से आपको क्या बोलते हैं प्राइवेट टैक्सी एवं शेयरिंग टैक्सी के द्वारा आप क्या बोलते हैं कैंची धाम जा सकते हैं। ये दोस्तों हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये जगह का बोलते हैं श्याम खेत के नाम से है, जो भवाली से 3 किलोमीटर बाद पड़ती है। जो बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं उसी रास्ते पे है। और यहाँ पे एक ग्रीन वैली गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। और वहाँ के आसपास तमाम ऐसे गेस्ट हाउस या होटल आपको मिल जाएंगे, जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। फाइनली हम कैंची धाम पहुँच गए हैं और ये है बाबा नीम करोली का गेट, जहाँ से क्या बोलते हैं अंदर प्रवेश का बोलते कर सकते हैं हम लोग। ये दोस्तों हम लोग बाबा का दर्शन कर लिए, बाबा नीम करोली महाराज का दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं हम आपको वहाँ की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन दूर से मैं मंदिर का थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। और इस मंदिर की सबसे विशेषता यह है कि बाबा स्वयं आके यहाँ पर क्या बोलते हैं इस स्थान को बनाया था। ये मंदिर तब क्या बोलते हैं सबकी नज़र में आया जब एक इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताया कि हमारे बहुत से उनके बिजनेस लॉस हो रहे थे, तो वो बाबा के पास आए और यहाँ पे वो क्या बोलते दर्शन करके यहाँ से गए। और जिससे दर्शन करने के बाद उपरांत उनके क्या बोलते सारे बिजनेस या ये कहे फेसबुक उनका आगे ग्रो करने लगा। तब से लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई और यहाँ पे भीड़ का हर दिन लगा रहता है। मंदिर में हर दिन आप क्या बोलते हैं पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को क्या बोलते हैं यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। तो क्या बोलते हैं अगर शनिवार मंगलवार को क्या बोलते हैं अगर आप आते हैं तो रामायण या सुंदरकांड या जो भी कुछ हनुमान चालीसा पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक और रोचक कहानी बताते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी जब क्या बोलते हैं उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही थी, तो अभी हाल ही में क्या बोलते हैं बाबा नीम करोली महाराज का दर्शन करने के लिए यहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद से क्या बोलते हैं तब बाबा के आशीर्वाद से
तो इस समय उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। एक हम बाबा के भक्त की कहानी बताते हैं, उन पे बाबा की कैसे कृपा हुई, तो उनसे पूछते हैं और उनको बाबा ने कैसी कृपा की और उनके साथ क्या क्या हुआ वो हम सब बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक चुरा है। हाँ, कि मैं पिछले साल बाबा से अक्टूबर के माह में मिला, मतलब दर्शन करने आया, मैं और मेरी पत्नी। और उसके बाद कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली थी हमारे साथ कि वो सही समय पे हमें पता लग गई और उसका सही समय पे निदान भी हो गया। किसी को अगर कैंसर बनता है तो लास्ट स्टेज में जाके बनता है। बाबा के आशीर्वाद से वो मुझे टाइम से पहले पता चल गया, जैसे डेवलप हुआ तभी पता चल गया। एंड बाबा का आशीर्वाद और टाटा के डॉक्टर्स का अच्छा सा ट्रीटमेंट मिला, मैं रिकवर करा। एक तो सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल मेरा यही था कि मैं बाबा को बहुत मानता हूँ। दूसरा, डिलीवरी के बाद मेरी वाइफ शी कोलैप्स, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम आ गई और लंग्स काम करना बंद कर दिया। तब भी बाबा से मैंने माना, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत मुश्किल है, बाबा को माना। मैं वाइफ के बगल में खड़ा था, बाबा को मान रहा था, बस अचानक से डॉक्टर आए और बोलते हैं सडनली शी इज़ डूइंग वेल। तो मेरे साथ के लाइव एग्जाम्पल हैं, मैं बाबा को मानता हूँ और सच्चे मन से आपको ये बोलूँगा कि अगर आप बाबा को मानते हो तो पूरी आस्था से मानो, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप बाबा को कितने साल से जानते हैं? मैं हनुमान जी को मानता था, लेकिन मुझे बाबा जी का क्या कहते हैं 1.5 साल पहले ही पता लगा। तो ऐसे ही में वाइफ के साथ पिछले अक्टूबर आया था नैनीताल घूमने, तो मेरे से किसी ने बोला कि हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं, मेरी माता जी का भी साथ, माता जी के साथ थोड़ा उनका ध्यान हो गया था, मेरे साथ मतलब कुछ ना कुछ खराब में चल ही रहा था। तो किसी ने मुझसे बोला बाबा के दर्शन करो, बाबा के पास जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम सही सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम्स आई और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उनके आशीर्वाद से हम निकलते चले गए। और आगे भी बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे बच्चे आए हैं, मेरे प्यारे बेटा बेटी हैं मेरे, उसके लिए आशीर्वाद बनाएं, मेरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाएं। और सभी भक्त जो आप थ्रू चैनल्स को आपको भी देख रहे हैं, जो बाबा के दर्शन सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन पर भी बाबा का आशीर्वाद है। बाबा की आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दर्शन करने आएंगे, सच्चे मन से बाबा को मानिए, सच्चे मन से मानेंगे आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सार्थक जी। तो हम लोग चलते हैं, लेकिन बाबा के बारे में थोड़ा बताते हुए चलेंगे आपको। तो यहाँ पे जिसके भी आस्था का बोलते है, जो भी का बोलते भक्त यहाँ पर एक बार आया, जो भी आया है वो जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। कहते हैं कि बाबा की बहुत कृपा जिस पर होती है वही का बोलते है, वही भक्त यहाँ पे का बोलते है दर्शन के लिए आ पाते हैं कैंची धाम। और ये मंदिर के बगल से का होता है बहती हुई का होता है ये नदी है, बहुत सुंदर और बहुत ही मनमोहक का होता है दृश्य मंदिर का। तो यहाँ पे हम सबको आना चाहिए, सभी को, और बाबा सबकी मुरादें का होता है पूरी करेंगे। जो भी भक्त आया वो खाली नहीं जाता है, ऐसी बाबा की कृपा है। तो आप लोग अंदर तो मैंने दिखा, लेकिन बाहर से का होता है मंदिर का दर्शन आप सबको करा रहे हैं। हम लोग बाबा का दर्शन करने के बाद अनुपम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनके यहाँ क्या क्या चीज़ें का होता है। ये अनुपम रेस्टोरेंट में हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं। हम लोगों ने थाल मंगाई हुई है, कुमाऊनी थाली। तो दिखाते हैं आप सबको कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो ये रोटी है, अलग अलग तरीके से रोटियां हैं। ये चावल है, ये राजमा की, ये चटनी है, ये बाल मिठाई है कावती, इसमें प्याज आपको मिल जाएगी, और ये सलाद की है, ये चटनियाँ हैं। तो ये सब है। हम लोगों ने 2 थाल मंगाई है, और जिसमें से ये अनुपम रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है, और इसमें इंडियन एवं चाइनीज दोनों तरीके से खाने मिल जाएंगे। और इसी में इनका गेस्ट हाउस है। चलिए देखते हैं कि कितने कितने के रूम मिल जाएंगे।
बन जाएगा, आर का पानी रहेगा। हाँ। और डबल बेड की मिलेगी? हाँ, डबल बेड का 6 का 2500 का एक रूम है। हाँ। मंदिर के आसपास तमाम ऐसे होटल और गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे जो कि जिनका किराया 1000 से लेके 3000 रुपये तक ये सब लेते हैं। और मंदिर की खुलने की टाइमिंग है 6:30 बजे सुबह और शाम को बंद होने का 7 बजे है। और यहाँ पे 9 बजे तक दुकानें सिर्फ खुली रहती हैं, होटलात खुले रहते हैं, उसके बाद सब बंद हो जाते हैं। तो खाने पीने की भी चीज़ें का मतलब आपको 9 बजे तक मिलेगी। तो इस हिसाब से का मतलब करिए, ये न सोचिए कि रात भर खुली रहेगी, क्योंकि ठंड की वजह से सब बंद कर देते हैं।